नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजद प्रवक्ता मितनजी तिवारी ने केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा है कि एनडीए में अगर उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है तो उन्हें केंद्रीय मंत्री की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और एनडीए से बाहर आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि दर्द अन्य घटक दलों का भी है, जो बात जीतन राम मांझी के जुबान पर आ गई है, देखिएगा अन्य घटक दल भी आज न कल अपनी बातों को कहेंगे। हम लोग शुरू से कहते हैं एनडीए के भारी जीत के बाद भी घटक दल में सिर फुटअवल जारी है। जल्द ही परिणाम सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी अपनी पीड़ा को कई सार्वजनिक मंचों से बयां कर चुके हैं, फिर भी उनका कोई नोटिस वहां नहीं लिया जाता है। आदरणीय मांझी जी का दर्द एक बार फिर से छलका है। पहले तो लोकसभा चुनाव में भी वो ज्यादा सीट मांग रहे थे, नहीं मिला, एक ही सीट मिला। फिर विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीट मांग रहे थे, वहां भी नहीं मिला। अब राज्यसभा सीट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि 100 सीट पर लड़ेंगे। देखिए, आदरणीय मांझी जी दबाव की राजनीति कर रहे हैं या सचमुच में वो हक मांग रहे हैं, ये पता नहीं चलता है। वहां तो उनकी नैया ही डुबाने पे उनके सहयोगी लगे हुए हैं, उनके पार्टी भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। आदरणीय मांझी जी को सचमुच में अगर वहां सम्मान नहीं मिल रहा है तो फिर उनको कुर्सी का लालच छोड़ना चाहिए। ये दबाव की राजनीति से काम नहीं चलेगा। आदरणीय मांझी जी का वहां कोई नोटिस संज्ञान नहीं लिया जाता है। कई मौकों पर दिखा है, उन्होंने कई बार इस तरह के बयान दिए हैं, लेकिन फलाफल कुछ नहीं निकलता है। तो आदरणीय मांझी जी को कुर्सी का लालच और मोह छोड़ करके सड़कों पर आंदोलन के लिए आना चाहिए, नहीं तो उनकी पार्टी नहीं बचेगी। क्योंकि वहां तो मतलब निकल जाता है तो पहचानती भी नहीं, और जो पार्टियां हैं वो तो एक दूसरे को खत्म करने में लगी हुई है। बीजेपी का तो चरित्र ही रहा है कि सहयोगियों को तोड़कर खत्म करो, क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करो। तो आदरणीय मांझी जी दिवा स्वप्न देख रहे हैं, वहां कुछ नहीं मिलने वाला है, उनका वहां सम्मान नहीं हो रहा है। उनको कुर्सी का मोह छोड़ना चाहिए, कुर्सी को लात मारना चाहिए। आपको लगता है सर वो मंत्री पद से इस्तीफा देंगे? भाई, हमको क्या लगता नहीं, वो कई बार अपना दर्द बयां किए हैं, लेकिन ठोस वो निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं। इधर आएंगे तो स्वागत करेंगे आप? अरे भाई, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी तो इधर थे ही, लेकिन आज जनादेश 202 सीट मिलने के बावजूद एनडीए में सहयोगी दलों में बेचैनी क्यों है, ये सबको पता है। अब जीतन बाबू मांझी जी ने ही बताया किस तरह से चुनाव जीता गया है, ये भी बताया उन्होंने। भ्रष्टाचार की पोल खोली, कमीशन की बात की, सब लोग 10% 5% लेते हैं, सब बात तो वो कह रहे हैं, लेकिन वो फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका पतवार ही जब जब्त कर लेगी भाजपा तो नाव ही डूब जाएगी। दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और आंखें न्यूज चैनल के लिए कहना चाहूंगा कि भैया आंखें न्यूज 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड।
जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन। कैरसली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।